सो हेलो एवरीवन, दिस इज CS दिव्या अग्रवाल फ्रॉम योर MEPL एंड आज मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्विक टिप्स लेकर आई हूं फॉर इफेक्टिव स्टडीज। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम्स जो है धीरे धीरे नजदीक आता चला जा रहा है और एक अंदर में धक धक फीलिंग आ रही है कि यार एग्जाम्स तो आर अप्रोचिंग, बट हाउ टू स्टडी प्रॉपरली। इतने सारे ट्यूशंस चल रहे हैं, इतने सारे ट्यूशंस को मैनेज करना, सेल्फ स्टडी टाइम निकालना उसमें से, फिर उसके बाद कैसे हम लोग क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि जिससे हमारा एग्जाम जबरदस्त जाए। तो गाइस बिल्कुल भी नर्वस फील मत करो, क्योंकि आप अकेले एग्जाम्स नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आप ये चीज ठान लो कि हमें एग्जाम्स देना है एंड अपने दिमाग में ये नोशंस मत लेकर आओ कि यार नहीं छोड़ो ना, टर्म को डेफर कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा थॉट्स लेकर आओगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में। तो स्टिक टू द प्लान फॉर विच यू हैव डिसाइडेड फॉर। तो मैं आपको आज 10 क्विक टिप्स बताने वाली हूं जिससे आपका स्टडी जो है और ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो सकता है। सबसे पहला टिप नंबर 1, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ अभी से एंड स्ट्रिक्ट एंड एडहर टू इट स्ट्रिक्टली एंड उसको फॉलो करो स्ट्रिक्टली। समझ में आ रहा है? एक रूटीन बनाओ कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करना है। तो पूरा आपका जो 7 डेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो एक प्रॉपर टाइम टेबल के फॉर्मेट में और फिर उसके बाद ये टाइम टेबल को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, केटर करो। समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपका एफिशिएंसी कई हद तक बढ़ गया है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, फटाफट ये 10 टिप्स को आपके संग डिस्कस करने वाली हूं जिससे मैंने भी अपने एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे नंबर लाए थे, ठीक है। नेक्स्ट टिप नंबर 2, यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ पढ़ाई ही करना है। डोंट लुक हियर एंड देयर। अचानक से पढ़ाई करते करते आपको ऐसा नहीं है कि आप इंस्टाग्राम चैनल खोलकर बैठ गए या फेसबुक खोलकर बैठ गए या फिर व्हाट्सएप खोलकर बैठ गए। स्टे अवे फ्रॉम दी सोशल मीडिया एटलीस्ट व्हाइल यू आर स्टडिंग। तो आप जब भी पढ़ाई करो आप ये इंश्योर करना कि आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। तो स्टॉप यूजिंग देम बिकॉज देन इन दैट केस यू आर मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को चीट कर रहे हो, तो स्टॉप चीटिंग। नेक्स्ट, नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर्स। तो आप क्वांटिटी ऑफ टाइम पे फोकस मत करो कि यार आज हमने 10 से 12 घंटा पढ़ा या 12 से 14 घंटा पढ़ा, बल्कि आप ये देखो कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है 1 घंटे के अंदर क्या आपने क्वालिटी स्टडी की है, इफेक्टिवली स्टडी की है। अगर आप पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन और अच्छे मन और सच्चे मन के संग पढ़ाई करोगे ना, तो जो चीज में शायद 3 घंटा लगना है वो चीज 1 घंटे में भी हो जाएगा। तो पैशनेट होकर पढ़ाई करो, ठीक है। इसको एक बर्डन समझ के मत पढ़ाई करो, टाइम बार बार मत देखो। अगर इससे इससे क्या होगा ना, आपका क्वालिटी ऑफ स्टडी इंप्रूव होगा। 4, टेक स्मॉल पावर ब्रेक्स फॉर रिफ्रेशमेंट। मोनोटोनस मत करो स्टडीज को। कई देर से पढ़ रहे हो तो बीच बीच में इंटरमीडिएरी ब्रेक्स लो, ठीक है। और ये छोटे छोटे स्मॉल पावर ब्रेक्स विल बी एक्टिंग एज अ बूस्टर फॉर यू, फॉर अ रिफ्रेशमेंट फॉर यू। आपको जो अच्छा लगता है आप करो। अगर आपको टीवी देखना अच्छा लगता है आप टीवी देखो। अगर आपको फोन में गॉसिप करना अच्छा लगता है फोन में गॉसिप करो। आपको कुछ खाना पीने का मन है तो आप खाना पीना करो, या इफ यू वांट टू टेक अ स्मॉल नैप यू आर आल्सो फ्री टू डू दैट। सो डोंट ओवर प्रेशराइज योरसेल्फ। आपको छोटे छोटे पावर ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका लॉन्ग रन में जाकर एफिशिएंसी खराब हो जाएगा और आपका ब्रेकडाउन पॉइंट जल्दी आ जाएगा। तो ये ब्रेकडाउन पॉइंट वाला सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बीच बीच में छोटे ब्रेक्स पहले से ही लेते रहो एंड ये सारे चीजों को आपको फॉलो करना है अभी से। नेक्स्ट, आपको पता है आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होता है। सो इन दैट केस कि आपको एक पूरे दिन में ऐसा नहीं कि खाली थ्योरी करना है या प्रैक्टिकल करना है। यू शुड डिवाइड योर डे इनटू प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट एंड कीप ऑन रोटेटिंग योर सब्जेक्ट एवरी वीक। मान लो एक वीक में आपने टारगेट रखा, कम से कम मैं तो आपको बोलूंगी एक दिन में आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो करना ही चाहिए। अगर 2 से ज्यादा करोगे तो और बढ़िया है, ठीक है। फिर एक हफ्ते तक आपने 3 सब्जेक्ट को टारगेट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक दूसरे सब्जेक्ट को रोटेट करो। तो इस तरह से आप 20% सिलेबस हर वीक हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअली कंप्लीट करते जाओ। So keep rotating your subjects very often rather than sticking to one subject because that will make the subjects more interesting to you. तो एक हफ्ते में मान लो आपने 2 चैप्टर किए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट थ्योरी के, 2 चैप्टर किए एक प्रैक्टिकल के और 2 चैप्टर किए एक थ्योरी के। फिर नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना है, दूसरा 2 सब्जेक्ट उठाना है। इस तरह से थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिक्सचर करके सब्जेक्ट्स को रोटेट कर कर आप देखोगे आपका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गया है, ठीक है। बैलेंस डाइट एंड साउंड स्लीप। इन सब के बीच में ना हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि हम लोग अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, प्लस वी आर नॉट गेटिंग साउंड स्लीप। तो अगर ऐसा हो रहा है तो लेट मी टेल यू आपका एफिशिएंसी खराब होगा, स्टडीज में भी ये रिफ्लेक्ट होगा। आप ठीक से मन लगा के नहीं पढ़ाई कर सकते हो। तो आपके ब्रेन को फंक्शन करने के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना मतलब फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, दाल्स, पल्सेस, सब ये सब खाओगे तो आप देखोगे अपने आप में बॉडी में एक पॉजिटिविटी है और
साउंड स्लीप इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, मिनिमम 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप एटलीस्ट अभी आप ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम फॉल्स र्यूमर। ये जो बाहरी दुनिया से फॉल्स र्यूमर्स आते रहते हैं ना कि यार ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, सिलेबस नहीं होगा, छोड़ दो, फ्रेंड्स लोग बोल रहे हैं कि अभी यार टर्म डेफर कर रहे हैं, तुम भी टर्म डेफर कर लो, तो ये सब जो र्यूमर्स है इससे दूर रहो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, प्रायोरिटाइज करो चैप्टर को मार्क वाइज, ठीक है। कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज 100% कवरेज करके जाना द डे बिफोर एग्जाम्स बिकम्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है, स्पेशली व्हेन यू आर इन योर इंटर एंड फाइनल लेवल। सो इन दैट केस आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि कौन से चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का वेटेज आता है, उसके हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन करना चाहिए। और वो आप कैसे कर सकते हो, पास्ट ईयर के पेपर्स को एक्सप्लोर करके। Then also you should check the question pattern. अंधाधुंध सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, we have to believe in smart study, है ना, गधा कटनी नहीं करना है। तो इसीलिए हमें इन दैट केस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी एनालाइज करना चाहिए और उस हिसाब से अपना तैयारी करना चाहिए कि पास्ट ईयर के पेपर्स के पैटर्न्स कैसे थे, किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का आता था, डिस्क्रिप्टिव है उससे कि एमसीक्यूज है। इन दिस मैनर यू हैव टू मेक अ जजमेंट। देन ऑल्सो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई कोई टॉपिक में आप अटक रहे हो, ये टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है, स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग सेल्फ नोट्स, क्योंकि ये सेल्फ नोट्स आपका एग्जाम के समय रिवीजन टाइम काफी हद तक बचा सकता है। एंड बी हैप्पी एंड एंजॉय व्हेन यू आर स्टडिंग। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने अंदर एक हैप्पी वाइब्स, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट के संग पढ़ाई करो, क्योंकि ये पढ़ाई लॉन्ग रन में जाकर आपको क्या लेकर आएगा, रिजल्ट्स लेकर आएगा, रंग लेकर आएगा। सो डोंट ट्रीट इट एज अ बर्डन बट टेक इट एज अ प्लेजर। जैसे आपको दूसरों चीजों में प्लेजर लगता है, वैसे आप अपने पढ़ाई में भी प्लेजर ढूंढ लोगे तो ट्रस्ट मी गाइस, आपके लिए मंजिल बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज यस आई एम पॉसिबल। तो ये था मेरा एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो विच इज talking about the 10 quick tips so that you can make your studies very effective and very efficient. So guys, अब ज्यादा समय नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं, so pull up your socks and start studying. My good wishes are with you all. So all the very best, keep rocking. Bye bye, take care.